कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी अच्छे हैं। तो लीजिए, हाजिर हो गई हूँ आपके सामने एक नए और प्यारे से ब्लॉग को लेकर। तो और एक नई और प्यारी सी सुबह में, तो भाई ये सुबह का वक्त है, हम लोग सहरी के लिए उठ चुके हैं। तो यहाँ पे ना भाई थोड़ा सा भाई मैंने पहले उठ के गेट वेट खोले और फिर भाई पेस्ट किया, और उसके साथ साथ थोड़ी सी टहल रही थी कि थोड़ी सी एनर्जी ही आ जाए, क्योंकि भाई सुबह सुबह उठते थोड़ा सा आलस तो आता ही है भाई, चाहे कितने भी जल्दी उठने की आदत डाल लो, लेकिन सुबह सुबह थोड़ा सा आलस तो आता ही है। और जब तक आता ही आलस, तब तक हम बिस्तर नहीं छोड़ते और अपने मुंह पे ठंडे ठंडे पानी के छींटे नहीं लगाते। और ठंडे पानी के छींटे लगते ही भाई सारा आलस, सारी नींद छूमंतर हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पेस्ट कर लिया और आंखों में भी छींटे मारकर सुबह के लिए हो गई है तरोताजा, क्योंकि भाई अब है करना है बहुत सारा काम। तो उसके बाद भाई फिर मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद फिर आ गई थी मैं भाई सहरी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी रोटियां, क्योंकि एक दो रोटी मैं खाऊंगी और दो तीन रोटी अम्मा खाएंगी, और हम दोनों ही सास बहू रोजे रखती हैं। हमारे वकील साहब और बच्चे वगैरह नहीं रखते भाई। ये चीजें ना दिल से होती हैं, अगर जिसके दिल में हो तो वो रखता है, और जिसके दिल में नहीं होती भाई वो नहीं रखता। तो आज तो भाई मैंने दही है ना कल ही जमा के रख दी थी, क्योंकि रात को जमाती हूँ ना तो सुबह की कोई गारंटी नहीं होती कि जमे ना जमे, इसलिए मैंने दिन में ही जमा दी थी कि रात तक तो जमेगी ही। तो हमारी दही भी अच्छे से जम गई थी, और मैंने पलट ली है दो कटोरियों में, एक अम्मा के लिए और अपने लिए। मैं तो फीकी भी खा लेती हूँ और शक्कर वक्कर डाल के भी खा लेती हूँ, मतलब दोनों तरह के खा लेती हूँ जैसा मेरा मन करता है। लेकिन अम्मा अम्मा मीठी दही खाती हैं, तो उनके लिए मैं खांड लेके आई थी, तो वो खांड मैं इनकी दही में डाल देती हूँ। और रोटी ये पे अच्छा खासा घी लगा लिया है भाई। और ये रोटी अम्मा के लिए है, क्योंकि मैं तो बस नाम मात्र सा ही लगाती हूँ भाई, मुझे ज़्यादा घी अच्छा नहीं लगता। और वैसे भाई नुकसान भी देता है मेरे को, क्योंकि मेरे पेट में दिक्कत होती है फिर ज़्यादा घी वगैरह खाने से, इसलिए मैं तो थोड़ा सा ही खाऊंगी। और अम्मा की रोटी पे लगा दिया अच्छा खासा। और आज ना मेरा मन भी कर गया था अम्मा की देखने दे कि मैं भी आज मीठी दही खाऊं, और सच में काफी अच्छी लगी और बढ़िया भी लगी भाई। तो अम्मा की के लिए सबसे पहले देती हूँ मैं सहरी। हम इकट्ठा बैठ के नहीं खाते, क्योंकि भाई मैं बनने से ही ना पहले अम्मा को देती हूँ, क्योंकि अम्मा बहुत टाइम लगाती है खाने में। और इसके बाद मैं चाय भी बनाती हूँ और थोड़ी सी रसोई भी सेट करती हूँ, और उसके बाद मैं अपनी सहरी लेके खाती हूँ। इस वजह से हम दोनों इकट्ठा नहीं खा पाते, और अम्मा तो भाई बेड पे ही खाती हैं, उनसे नीचे बैठा नहीं जाता। तो यहाँ पे मैंने चाय भी रख दी थी बढ़िया से, और चाय भी बढ़िया से उबल चुकी है, अम्मा को भी दे दी है और अपने भी लेके आई हूँ। और अब आराम से बैठ के करेंगे सहरी। और ना सुबह सुबह मन नहीं करता, लेकिन वही सहरी करना सुन्नत है, और सहरी करना भी चाहिए। जो लोग होते हैं आलस की वजह से उठते नहीं है, सहरी नहीं करते, और रात को ही मतलब दुआ करके सो जाते हैं, और दिल में अहद कर लेते हैं कि हमारा रोजा हो गया। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह उठिए, सहरी कीजिए, तहज्जुद की नमाज अदा कीजिए और दुआ कीजिए। और क्योंकि सुबह का वक्त है ना, सिर्फ सहरी का वक्त नहीं होता, बहुत रहमतों वाला वक्त होता है, बरकतों वाला वक्त होता है, और बहुत ही नूर वाला वक्त भी होता है। इस वक्त आपकी तमाम दुआएं कबूल होती हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी उठो भाई, सहरी करो, तहज्जुद की नमाज अदा करो, और उसमें अपने अल्लाह ताला से रो रो के दुआ मांगे, क्योंकि वो आपकी हर दुआ कबूल फरमाता है। तो इस दुनिया में किसी से कुछ मांगने का कोई फायदा नहीं है। जो भी मांगना हो, चाहे जो भी मांगना हो, जैसे भी मांगना हो, अपने अल्लाह ताला से मांगिए, उनकी जात पे भरोसा कीजिए, और उनसे रो रो के भाई खूब गिड़गिड़ा के उनसे दुआ मांगिए, और वो आपकी हर दुआ कबूल भी फरमाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं करेंगे। हाँ, देर हो सकती है, लेकिन भाई एक ना एक दिन वो आपकी दुआ जरूर कबूल फरमाएंगे। तो वही सहरी करने के बाद नमाज पढ़ी, तस्बीह पढ़ी और कुरान शरीफ पढ़ी, और उसके बाद है ना मैं एक आध घंटा लेट गई थी। तो उसके बाद क्योंकि अलीशा को जाना था स्कूल, और राहिल को तो जाना था नहीं, क्योंकि उसके स्कूल में टूर गया है। तो सारी उसकी जो बड़ी क्लासें वे सब गई हैं, टीचर वगैरह भी गई है, तो छोटी क्लास की छुट्टी थी, इस वजह से वो नहीं गया। तो यहाँ पे मैं उठी, अलीशा को जगाया और उसकी ड्रेस प्रेस कर रही थी भाई, क्योंकि ये मैंने धोई थी, कल धोई थी, तो प्रेस कर दी है अच्छे से।
ये थोड़ी सी सुकड़ी सुकड़ी हो जाती है, और वही प्रेस करने से कोई भी बेजान चीज होती है ना उसमें जान आ जाती है। और ये कपड़ा मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे ना 2 बार मैंने कपड़े धोए थे ना, दोनों बार के कपड़े प्रेस करने के ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। तो अपना घर का काम करने के बाद लगूँगी प्रेस में, क्योंकि भई घर का सब काम हो जाता है ना, तो ये तो फुर्सत का काम होता है, तो ये बाद में निपटाऊँगी, पहले अपने घर के काम निपटाऊँगी। तो अलीशा को ड्रेस प्रेस करके दे दी है, वो हो रही है तैयार। तो तब तक लगा लेते हैं झाड़ू। फटाफट से पूरे घर में भई झाड़ू लगा देते हैं, और नाश्ता वगैरह झाड़ू लगाने के बाद मैं उसके लिए बनाऊँगी। तो इसलिए पहले झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि फिर है ना थोड़ा-सा घर फैला-फैला सा दिखता है, और सुबह-सुबह झाड़ू लग जाए तो उसके तो कहने ही क्या होते हैं। और सुबह जल्दी सफाई करने से तो भई बहुत ही अच्छा घर में अलग सी पॉजिटिविटी और एक अलग ही एनर्जी फील होती है। तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी है, और लगाते-लगाते फिर भई मैं बाहर भी चली गई थी। तो हल्की-हल्की सी झाड़ू मैंने बाहर भी लगा दी है। वैसे ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी, क्योंकि पिछले दिन मैंने अच्छे से पूरी सड़क की अच्छे से सफाई की थी पानी के साथ, तो इतनी गंदगी थी नहीं। तो मैंने ऐसे हल्की-फुल्की सी मार दिए, क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं टॉफ़ी वगैरह के छिलके पड़े हुए थे, बस वही थे, वैसे कोई गंदगी थी नहीं। तो पानी भी आ गया था, मैं वही चलो भई टंकी भी भर गई थी। मैं चलो वही लगे हाथ 1-2 बाल्टी बाहर भी डाल देते हैं, जिससे और सफाई हो जाए। वैसे तो साफ-सुथरी थी, लेकिन वही वही है ना, जब ऐसे दिखता है ना कि हाँ भाई टंकी भर गई, पानी वैसे भी खाली चल रहा है, मैं चलो भई ऐसे वेस्ट ही क्यों करना पानी को, इससे अच्छा कुछ काम में ही ले लिया जाए। तो मैंने पूरे बाहर सड़क वगैरह जितनी भी स्लैब वगैरह थी, सबको अच्छे से साफ कर दिया है। और जब बाहर सच में जब सड़क वगैरह जब साफ हो जाती है ना, बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ही सुकून भी महसूस होता है कि हमारे घर के बाहर भी साफ है, और घर के अंदर तो भाई माशाल्लाह हम साफ रखते ही हैं, और सभी रखते हैं, मैं ही नहीं। तो यहाँ पे आहिल भी उठ चुका था, अलीशा जा चुकी है स्कूल, तो उसके लिए मैंने पूछा कि बेटा चाय बनाऊं या दूध, तो उसने बोला कि मम्मी मेरे को दूध ही दे दो। तो मैं उसके लिए दूध बना रही थी, और उसको दी है डबल रोटी। तो उसने थोड़ी सी ही डबल रोटी दी, मैं तो ज्यादा दे रही थी, तो उसने मना कर दिया, नहीं मम्मी यही बहुत है। और उससे मैंने भी पिया भी नहीं गया था सुबह सुबह दूध, क्योंकि उसे आदत है दोपहर में दूध पीने की, और सुबह पीने की है उसको चाय की आदत, तो इसलिए। पर उसने दूध मांग लिया, तो मैंने उसको दूध दे दिया था, लेकिन उसने दूध पिया नहीं भाई, आधा छोड़ दिया था कि मम्मी मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, जब मेरे को भूख लगेगी तो मैं बाद में पी लूंगा। तो उसको दूध देने के बाद भाई मैं लग गई थी रसोई की सफाई में, और जब तक भाई किचन की सफाई खुद से ना करे ना, तो भाई दिल को सुकून ही नहीं मिलता, और वो सफाई हो भी नहीं पाती जो हम खुद एक हाउस वाइफ अपने हाथों से अपने घर की जो सफाई करते हैं ना, वो सफाई कोई और कर भी नहीं सकता। तो मैंने लगे हाथ भाई टाइलों पे भी अच्छी तरह से कपड़ा मार दिया, क्योंकि अब तो रमजान में आए दिन कुछ ना कुछ भाई तला भुना बनता ही रहता है। तो कितना भी बचा के कर लो भाई, टाइलों पे तेल के निशान, चटनी वगैरह के निशान, मसाला वसाला के निशान लग ही जाते हैं। तो मैंने सिलब पे भी अच्छे से मार दिया कपड़ा, और टाइलों पे भी अच्छे से साफ कर रख दिया है। और ये देखिए ये लेके आ गया है दूध, तो इसके मैं फ्रिज में रख दूंगी कि जब इसको भूख लगेगी तब पिएगा, क्योंकि भई आदत नहीं होती ना, जब आदत बनी रहती है ना तो इंसान कुछ भी कर लेता है, लेकिन जब आदत नहीं होती ना तो उसको ना एक निवाला भी भारी-सा लगने लगता है। तो वो यालिस के साथ हुआ था। तो उसके दूध को ना फ्रिज में जगह बना-बना के रख रही थी, क्योंकि सामान काफ़ी सारा था फ्रिज में, तो जगह नहीं मिल रही थी। तो भई ये जो रात के बर्तन हैं, जो इफ्तियारी के टाइम में और खाने वगैरह के बर्तन हुए थे, वो सब मैं लगा दूँगी रैंक में। और उसके बाद भई जो सुबह के नाश्ते वगैरह के बर्तन थे, वो सारे भी मैंने धो दिए थे साथ के साथ, और साथ के साथ भई वो लगा भी दिए थे, पहले रात वाले लगाए, और फिर जो सुबह के नाश्ते के थे, वो सारे बर्तन मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। क्योंकि भई मुझे ये टोकरियाँ यहाँ पे रखी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कभी-कभी वो ये ना आलस आ जाता है ना, तो इस वज़ह से ये रखी रह जाती है, नहीं तो ना मुझे ये टोकरी यहाँ पे रखी हुई ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो फिर वही मैंने बर्तन लगा दिए, तो मेरी नज़र इस पे भी चलेगी, मैं चलो भई लगे हाथ इसको भी धो देते हैं, क्योंकि कई दिन हो गए थे भई इस पे चूना सा लगाए हुए, तो मैं चलो भई आज लगे हाथ इसको भी साफ कर देते हैं। और बीच-बीच में भई टाइम निकाल के अपनी जिस टोकरी में आप बर्तन वगैरह रखते हो, टोकरी, टब जिसमें भी रखते हो, वही बहुत सी टब में भी रखते हैं, और बहुत से टोकरियों में भी रखते हैं, तो उसका भी सफाई का ध्यान रखिए, और उसे भी बीच-बीच में धोते रहिए, जिससे वो साफ रहेगी। और ये टोकरी ना मेरे पास है ना 5 साल से है। हाँ, 5 साल से है, लेकिन ये बिल्कुल जैसी आई थी ना वैसी ही है। धोने
ज़रा सा जूना मारते ही ना तो बिल्कुल साफ-सुथरी हो जाती है। तो ये बिल्कुल बढ़िया है, एकदम नई-नई जैसी। और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है भई, 5 साल हो गए मेरे को इस्तेमाल करते हुए। अगर आप लोगों को भी ज़रूरत हो तो आप लोग भी ले सकते हैं, मैंने ये मीशो से ली थी। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और भई काफ़ी यूज़फुल है, बर्तन वगैरह रखने के लिए या सब्ज़ी वगैरह धो, तो इसमें रख सकते हैं आप। बहुत यूज़फुल है भई, आप कई तरह के काम में इसे ले सकते हो। तो वही टोकरी-वोकरी धुल गई है और अब पूरे सिंक एरिया को और जो इसके आस-पास की जितने भी टाइलें हैं, उन सब पे भी मैंने अच्छे से रगड़-रगड़ के चूना लगा दिया है और साफ-सुथरा कर दिया है भई। और जब सिंक एरिया साफ होता है ना, तभी अच्छा लगता है। अगर सिंक एरिया अच्छा साफ-सुथरा नहीं लगता ना, तो भई मेरे दिल को तो सुकून लगता ही नहीं। पता नहीं क्या मेरी तो आदत हो गई है ये, कि जब भी बर्तन धो लगे हाथ भई इस पे भी चूना मारती हूँ और इसे भी अच्छा रखती हूँ। और वही लगे-लगे नीचे पानी भी फैल गया था। मैं चलो भई अब पानी तो फैल ही चुका है, तो चलो भई नीचे भी अच्छे से धो ही देते हैं। तो भई मैंने सारे रसोई को नीचे से अच्छे से धो भी दिया था और वाइपर वगैरह भी लगा दिया था। तो उसके बाद भई मैं आ गई थी लास्ट काम अपना पोछा लगाने के लिए। और भई पोछा तो बैठ के जैसा लगता है ना, उसकी तो होड़ भई कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, इसका वो कर सकते हैं भई, खड़े होके लगा सकते हैं, वाइपर से लगा सकते हैं, लेकिन जो बैठ के लगता है ना भई, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो पूरे घर में मैंने अच्छे से बैठ के पोछा लगा दिया है। इससे भई कोने-कोने में भी पोछा लग जाता है और टाइलों वगैरह भी अगर कुछ लगा हो या कोई निशान वगैरह लग जाता है, कोई कुछ भी चीज़ का, तो वो पोछा लगाते वक़्त है ना हमें दिखाई देता है और तुरंत की तुरंत फिर हम उस पे कपड़ा मार सकते हैं। सबसे अच्छा तो यही होता है बैठ के पोछा लगाने का। और भाई पता नहीं क्यों सफ़ेद-सफ़ेद हो जाता है। अब ये जो हमारा फर्श है ना, इस पे व्हाइट-व्हाइट सी कुछ परत सी जम जाती है और ये दिखने में ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन पोछा लगाते हैं ना फिर ये खत्म हो जाती है। लेकिन फिर दूसरे दिन भई ये फिर सफ़ेद-सफ़ेद हो जाता है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, या तो सीलन वगैरह वज़ह से होता होगा। भई इसका तो मुझे पक्का पता नहीं किस वज़ह से होता है, लेकिन पोछा लगाने के बाद ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी सफाई करने के बाद अपना फाइनल लुक। और बाइक नहीं यहाँ पे खड़ी होती ना तो बिल्कुल खाली-खाली सा और बड़ा-बड़ा सा लगता है, क्योंकि बाइक आज बाहर खड़ी हुई थी। तो ये देखिए पूरा घर बिल्कुल साफ हो गया और रोज़े में भई पूरी वो रखती हूँ मैं रोज़े की हालत में भी कि मेरा घर बिल्कुल साफ-सुथरा चमचमाता रहे। और भई अब तो ना पोछा सुखाने के लिए पंखा भी चलाना पड़ता है, बस 2 से 3 मिनट ही चलाती हूँ, इतने में सूख ही जाता है। और अम्मा रही थी तो पूरा घर एकदम से नीट एंड क्लीन हो चुका है बढ़िया से। तो चलिए अभी इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, अपना और अपना ध्यान रखिए। बाय।